नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और रोचक वीडियो लाया हूँ, जिसमें आपको एक ही तीर से 3 वार करना है और 8 नंबर अनिवार्य है। आप जरूर पा जाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। पहला, इसमें आप देख रहे हैं कि पहला वार है तीर का समांतर मार्ग, और दूसरा माध्य या माध्यिका, तीसरा है बहुलक। आइए मैं तीनों को एक ही बाण द्वारा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए जहां तक बोर्ड हाई स्कूल बोर्ड की बात है, वहां ये सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। वो चाहे माध्यक हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, सब मिलाकर आपके लिए 8 या 10 नंबर के सवाल इनमें ही पूछे जाते हैं। आप देखें तो समांतर माध्य का अर्थ हुआ कि वह मान जो कि औसत में हो, जिसका कुछ न कुछ एक ही मान हो। जैसे समांतर माध्य के लिए सूत्र इस प्रकार से है: समांतर माध्य बराबर, अब देखो, समांतर माध्य बराबर माध्य, या कभी कभी इसको हम बोर्ड में माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य या बोर्ड में माध्य भी कहा जाता है। तो इसके 2 फार्मूले होते हैं, क्योंकि श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक वर्गीकृत और एक अनावर्गीकृत। तो वर्गीकृत सारणी के लिए वर्गीकृत अवर्गीकृत, ये 2 प्रकार की सारणी होती है। तो इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। इसका फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस F इंटू L अपान छोटा है। इसके लिए होता है सिग्मा F(x) अपान N, और इसके लिए होता है कुल योग बटा अपान संख्या। तो आए देखें, इससे जो वर्गीकृत है उसके लिए सिग्मा F(x) बटा N, और अवर्गीकृत के लिए कुल योग बटा संख्या। ये 2 फार्मूला माध्य के लिए लगाए जाते हैं। और दूसरा है माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। अब आए देखें, माध्यक या माध्यिका के लिए जो फार्मूला है, जो केवल वर्गीकृत का ही आता है। कभी कभी अवर्गीकृत में आता है, लेकिन वर्गीकृत का फार्मूला है माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस F अपान F इंटू L। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके माध्यम से हम वर्गीकृत के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। तीसरा है बहुलक। बहुलक के लिए एक फार्मूला है वर्गीकृत का, L प्लस F1 माइनस F
u into h upon 2f1 minus fu minus f2। ये फार्मूला, इस फार्मूला से बहुलक के तीनों प्रकार के प्रश्न हाई स्कूल के बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। इनका पूरा टोटल मार्क 8 या 10 मार्क का होता है। आप इसको पढ़ लेंगे और तीनों ही जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देंगे। आए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके द्वारा हम एक ही एग्जाम्पल से माध्यिका और बहुलक बताएं। चलिए, हाँ, अब समझ गए ना बच्चों। इसको अगर आप समझ जाओगे तो हाई स्कूल बोर्ड में आपको निश्चय है कि 8 या 10 नंबर जरूर मिलेंगे। हाँ, अब उदाहरण है, उदाहरण वर्ग अंतराल और बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये प्रश्न है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जरूर परीक्षा में हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है 3, 5, 7, 10, 6, 5। अब देखिए, इसमें पहला समांतर मार्ग निकालने के लिए हम मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु माने होता है इन दोनों को जोड़कर आधा कर दे। जैसे 0 और 10 बराबर 10, 0 धन 10 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। तो यहां हम 5 लिखेंगे। फिर 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 आया, 30 का आधा 15 हुआ। अब यहाँ देखो, आगे जोड़ो नहीं, इसका अंतर 10 का है तो 10 संख्या आप बढ़ाते जाएं। जैसे 5 के बाद 10 जोड़ेंगे 15, 15 के बाद 10 जोड़ेंगे 25, 25 के बाद 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे 55। हो गया। हाँ, तो अब देखें, अब यहां लिखा जाता है, इसको हम यक्स लिखेंगे, यफ, और यहाँ यफ इंटू यक्स लिखा जाता है। वो है मध्य बिंदु को यक्स माने हैं यक्स और यफ का गुणा। तो देखे 3 पचे 15, 15 50 75, 25 सत्ते 175, 35 धम्मा 350, 45 छक्का 56 30, 6 24 3 27, 5 50 25, 55 25 और 2 27। हाँ, अब हम टोटल करते हैं। टोटल लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल 5 5 10 5 15 5 20 हुआ 0, 2 हाथ से लगा, 2 1 3 7 3 10 7 17 5 22 22 7
29, 31, 6, 36 और 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 1, 11, तो 1160 हुआ। इसका टोटल एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 1160 और इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू या एम इक्वल टू 6, 5, 11, 10, 21, 21, 7, 28, 28, 29, 30, 31, 5, 36 ये हुआ। अब लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है 1160 बटा 36। अब काटेंगे, यहाँ काट लें, 2 पंचे 10, 2 16, 2 पंचे 10, 2 16, 36 जीरो हुआ। फिर 6 छंग 36, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब हुआ 290 अपान 3। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 27, 28, 20, 3 6 18, 19, 20, 3 6 18 लिखेंगे 96.6। ये है माध्य या समांतर माध्य, माध्य या समांतर माध्य। अब देखें इसी प्रश्न को लेकर हम, हाँ समझ गए, ठीक है। अब इसी प्रश्न को लेकर हम हल करते हैं। अब करेंगे हम माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका के लिए यहां पर हम एक अलग बनाते हैं जिसको हम सीएफ कहते हैं। एक सीएफ का मतलब है संचयी बारंबारता, बारंबारता का योग। किस प्रकार से होगा, इस लाइन को जोड़ेंगे 6 लिखेंगे, 5 3 8 लिखेंगे और तीनों को जोड़ेंगे 8 7 15 लिखेंगे और 15 10 25 हुआ, 25 6 31 हुआ, 31 5 36, ये 36 हुआ। अब देखें आप, जोड़ने के बाद हम और इसको जोड़ेंगे 36 आया, तो यहां लिखा जाता है n/2, n/2 बराबर 36 बटा 2। ये इसको काट दो बच्चों, तो 2 1 का 2, 1 बचा, 16 2 1 16, 18 आया। अब इनमें देखो 18 कहाँ पड़ेगा, 3 तक यहाँ है, 3 से 8 यहाँ, 8 से 15 यहाँ और 15 18 है तो 25 में पड़ेगा, इसमें 18 पड़ेगा। तो इसकी जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, छोटी सीमा है, उसी को यल माना जाता है। 25 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यल हुआ 3, ये यल हुआ। और यक्ष कितना हुआ, यक्ष बराबर 0 से 10 या 10 माइनस 0 बराबर 10। ऐसे घटा लेते हैं दोनों नंबर को, जो आता है वो उनका हाइट है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे। अब देखेंगे माध्यक बराबर सूत्र लिखे हैं L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बच्चों क्या होगा, जो ये 25 है, जिस संख्या में 18 पड़ता है, इसके ऊपर वाली संख्या को हम बड़ा F कहेंगे और इसके बीच वाली संख्या को F कहेंगे, छोटा F। तो रखते हैं n/2 माइनस बड़ा F अपान F इंटू L। अब मान रखते हैं L माने 30
प्लस 10/2 माने हुआ 10/2 बराबर 18 माइनस बड़ा एक्स कितना हो 15 इंटू एक्स माने 10 हुआ। अब अपान छोटा एक्स कितना है 10। इस प्रकार से हम करेंगे। अब हम करते हैं क्या, देखिए 30 लिखेंगे प्लस 18 में 15 निकालेंगे तो 3 बचेगा गुणे 10 अपान 3 अपान 10 हुआ, 10 से 10 कटा 30 धन 3 बराबर 33। ये आया है आपका दूसरा स्टेप माध्यिकाया माध्यक। अब बचा बहुलक। बहुलक को देखिए, वही क्वेश्चन से क्वेश्चन बदलेगा नहीं, हम बहुलक भी हल करते हैं, समझ गए। अब देखिए, हाँ बच्चों स्टूडेंट, हम बहुलक सिद्ध करने के लिए मेरा तरीका ये है कि हम बारंबारता में बड़ी संख्या को F1 कहेंगे, बारंबारता की बड़ी संख्या को F1 कहेंगे और उसके ऊपर वाले अंक को F0 कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हम F2 कहेंगे। फिर F1 के सामने 1 2 3 4, इसके सामने वाली संख्या 1 2 3 4, ये हुआ 30, ये इसी को हम L मानेंगे। और अब देखेंगे क्या होता है। फार्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F0 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L। अब मान रखते हैं L का मतलब है स्टूडेंट 30 और फिर लिखेंगे प्लस F1 का मतलब हुआ 10 माइनस F0 का मतलब हुआ 7 इंटू F का मतलब है 10 अपान 2 इंटू F का मतलब है F1 क्या है F1 बराबर 10 प्लस F2 बराबर F0 बराबर -7 और -6। अब देखिए कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 30 प्लस 10 में 3 7 निकालेंगे 3 बचा गुणे 10 अपान 10 दूनी 20 माइनस 7 6 13 क्योंकि ऋण और ऋण को जोड़ते हैं 13 हुआ। अब आया 30 प्लस 30 अपान 7। हाँ, अब क्या करेंगे 30 प्लस 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ध्यान, 7 को 28 4 बार गया 28 लिखेंगे और 2 बचा। अब पॉइंट बढ़ाकर यहाँ 0 करेंगे, 7 दूनी 14 और बचा कितना 10 में से इससे यहाँ से लिया 10 में से 4 गई 6 60 हुआ, 7 थे 56। इतने बस इतने 2 अंक तक करिए बस। अब लिखेंगे बराबर 30 प्लस 4.28 बराबर 34.28। जी हाँ, ये बहुलक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं और इन्हीं का उत्तर ये है कि कम से कम 8 नंबर के आते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड और अगले सीरियल में वीडियो में मैं नए ताजे
और अनेक प्रकार के जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका समाधान करेंगे। नमस्कार।